हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज से हम ओओपी सब्जेक्ट के दैट इज एसपीपी यूनिवर्सिटी के जो सारे असाइनमेंट्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने के लिए और उबुंटू पे एग्जीक्यूशन करने के लिए। जैसे हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिलेबस में बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, राइट। तो उसमें से हमें पार्ट ए में एनी 4 करने हैं, वैसे ही पार्ट बी में एनी 4 करने हैं, पार्ट सी में एनी 2 करने हैं और पार्ट डी में एक मिनी प्रोजेक्ट करना है, राइट। सो जो 10 असाइनमेंट्स यहाँ से हमें करने हैं वो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं और वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट असाइनमेंट जो हम करेंगे वो ये सेकंड असाइनमेंट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉपी कर लिया है, उसके साथ साथ जो प्रोग्राम है वो भी टाइप कर लिया है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डेवलप a Java program for e-commerce order processing where some products are initialized through multiple constructors. Users can input some product detail manually. The system computes total order cost dynamically, applies discount policies based on conditions and present a detailed invoice summarizing the purchase. एक ई कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम जनरेट करनी है विथ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स और उसमें यूजर्स इनपुट करेंगे प्रोडक्ट की डिटेल्स। सो उसमें पैरामीटर्स दिए गए हैं जैसे कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है हमें, डिस्काउंट पॉलिसीज अप्लाई करना है कुछ कंडीशंस लगा के, राइट। और उसके बेसिस पे हमें डिटेल इनवॉइस समराइज करनी है। गॉट इट। सो फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। सो स्कैनर क्लास क्या होता है ये हमने ऑलरेडी हमारे जावा की सीरीज में सीख लिया था, राइट। सो क्लास का नेम है प्रोडक्ट और यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए हैं जैसे कि आईडी, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। गॉट इट। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हम जो लेते हैं वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यस, जैसे कि हमको पता है प्रोडक्ट इज अ नेम ऑफ अ क्लास और जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, राइट। और जो पैरामीटर्स है, जो भी वेरिएबल्स है वो हमने इनिशियलाइज कर लिए हैं जैसे आईडी 0, नेम को अननोन मेंशन किया है, प्राइस इज इक्वल टू 0 एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। यस, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कमेंट्स दे देते हैं जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना। क्यों? क्योंकि हमने 3 टाइप्स के पैरामीटर यहाँ पे पास किए हैं। यस, सो इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं जैसे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम पैरामीटर्स हमने पास किए थे और दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है। यस, सो सिंपली हमने इनिशियलाइज कर दिए हैं। ओके, नाउ थर्ड कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैरामीटर्स चेंज किए गए हैं, है ना। जैसे कि जो फर्स्ट पैरामीटर है आईडी, सेकंड पैरामीटर है नेम, थर्ड पैरामीटर इज प्राइस, फोर्थ पैरामीटर ऐड किया है क्वांटिटी। यस, और दिस कीवर्ड के साथ इसका यूज हमने इनिशियलाइज कर दिया है। गॉट इट। और एक मेथड हमने ली है गेट टोटल प्राइस नाम की, उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपली टोटल। ओके, और वैसे ही हमने फिर रिटर्न कर दिया है, फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। यस, अब मेन क्लास क्रिएट करेंगे, उसमें स्कैनर क्लास ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट P1, प्रोडक्ट P2। यस, जो जो पैरामीटर्स हमने पास किए थे वैसे ही यहाँ पे हमने वैल्यूज दी है। सो दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हमने क्रिएट किए हैं। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है जो भी प्रोडक्ट थे उनके। सो नेक्स्ट इंट नाम की मेथड होती है। सो इसमें हमने यूजर से इनपुट लिया है, राइट, आईडी के लिए, नेम के लिए, प्राइस के लिए और क्वांटिटी के लिए। ओके, एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे P3 का। ओके, और वहां पे आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी जो भी पैरामीटर्स थे उसके साथ हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और अभी टोटल कैलकुलेट करेंगे। सो जो भी हमारा फंक्शन है उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, राइट। सो ये देखिए प्रोडक्ट P1, ये जो P1 था उसके साथ हमने गेट टोटल प्राइस, P2 के साथ भी और P3 के साथ भी सब प्राइस ऐड कर ली है। ओके, सो इससे हमें टोटल मिल जाएंगी और उसी के साथ हम डिस्काउंट भी ऐड कर देंगे, राइट। सो डिस्काउंट के लिए हमने इफ यूज किया है। ओके, सो पहले हमने डिस्काउंट को इनिशियलाइज किया है 0 से और फिर इफ कंडीशन यूज की है, उसमें टोटल इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50,000 अगर है
तो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, एल्स एक कंडीशन दी है उसमें फिर डिस्काउंट प्रिंट होगा। ओके, सो यहाँ पे कमेंट में मैंने 10% डिस्काउंट एंड 5% डिस्काउंट शो किया है। गॉट इट। अब फाइनल अमाउंट में हमने एक फॉर्मूला लगाया है, दैट इज टोटल माइनस डिस्काउंट। ऑब्वियसली जो भी फाइनल अमाउंट हमें मिलेंगी वो तो यही फॉर्मूले से आएंगी, है ना। फिर हमें इनवॉइस जनरेट करना है। सो उसके लिए हमारे जो सेंटेंसेस हमें चाहिए वो सिर्फ हम एसओपी में प्रिंट कर देंगे। एसओपी मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इनवॉइस फर्स्ट एसओपी में प्रिंट किया है, सेकंड में हमने क्या किया है, प्रोडक्ट आईडी, फिर नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल, ये सब उसमें प्रिंट हो जाएंगे। यस, वैसे ही स्लैश टी मीन्स थोड़ी थोड़ी स्पेस देके जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए हैं उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। आईडी, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, राइट। यहाँ पे हमने गेट टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन लिखा है। ओके, और वैसे ही हमने टोटल अमाउंट, डिस्काउंट और फाइनल अमाउंट भी कैलकुलेट कर ली है। एससी डॉट क्लोज का मीनिंग होता है स्कैनर क्लास हम क्लोज कर रहे हैं, राइट। तो अभी टर्मिनल पे कंपाइल करते हैं, जावा सी ए डॉट जावा। यस, मैंने पहले ही फाइल ए नाम से सेव की थी, राइट। सो अब एग्जीक्यूट करते हैं। सो क्वेरी कौन सी होती है, सिंपली जावा और फाइल नेम दैट इज ए। यस, सो एंटर प्रोडक्ट आईडी, कौन सा भी एक रैंडम हम आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे 101। फिर प्रोडक्ट का नेम हम टाइप करते हैं, मोबाइल। देन एंटर प्रोडक्ट प्राइस, मोबाइल की प्राइस हम लिख लेते हैं रैंडम। देन क्वांटिटी, हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मोबाइल्स चाहिए, सो इट्स 30। एंटर करने के बाद देखो इनवॉइस जनरेट हुआ है। यस, ऑलरेडी हमने कुछ पैरामीटर्स वहाँ पे पास किए थे तो ऑलरेडी एज इट इज आ गए हैं। मोबाइल की एंट्री यहाँ पे एक्स्ट्रा हुई है, राइट। तो उसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट हुई है, डिस्काउंट भी कैलकुलेट है और फाइनल पेएबल भी कैलकुलेट है, राइट। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।